इनके साथ विकल्प भी हैं कुछ, माने ये शब्द तो बनेंगे ही बनेंगे साथ में। जैसे कल पूछा था दंसण, दर्शन भी बनेगा और दंशन भी बनेगा। कल आपको एक दिया था, आपने काम किया क्या? 2 लाइनें दी थी, कौन सी? ये नहीं, हाँ वो ऊपर का हिंदी लिख के लाते, पहले संस्कृत लिखते, दंसण दर्शनम देव अच्छा बना नहीं, ठीक है। देवश्य का देवश्य या की जगह सा रहेगा। यहाँ विभक्ति आपको पढ़ाएंगे तब वो समझ में आएगा। ये षष्ठी विभक्ति जो है ना, ये यहाँ पे देवस दंसनम दर्शनम देव देवश्य दर्शनम पावनाशनम, नाशनम नहीं आएगा, पाव होगा। ये सही किया ना, दंसनम दर्शनम देव देवश्य। संजीव भैया सुनो, ये बाद में करते रहना सब काम। क्या है? दर्शनम देव देवश्य, ये काय का है? प्राकृत का। दर्शनम पावनाशनम, दर्शनम सग्ग सोवाणम, सोपान, दर्शनम सब सोपानम, दर्शनम दर्शनम मोक्ष साधनम, है ना। दंशनेन जिनेन्द्राणाम, हाँ तो वो अभी आपको इसलिए नहीं हमने दिए, विभक्ति नहीं पढ़ाई आप, हम इसलिए आप कह रहे हैं ना, आपके जब तक मकान कब नहीं बनेगा, जब तक पूरा मटेरियल इकट्ठा नहीं होगा। ऐसे ही बहुत सारी चीजें लगती हैं, मकान बनने में बहुत सारी चीजें लगती, ऐसी भाषा सीखने में भी बहुत सारी चीजें सीखना पड़ती हैं। अब लोग कहते हैं कि सीखो, अब यहाँ पे विभक्ति ज्ञान नहीं है आपको। अभी तो मात्र अपन ने क्या किया, संस्कृत को परिवर्तन कर रहे हैं, पर परिवर्तन भी जब ही कर सकेंगे जब उस विभक्ति का ज्ञान हो। ठीक है, तो अपन और कुछ शब्द देंगे आपको, ठीक है। तो हाँ, ये थोड़ा जो आपको पढ़ाया था उतना आपने सही किया, कुछ हम अभी शब्द देंगे आपको आखिरी में जो बना के लाना है, ठीक है। चलो आज अपन जो है उसी श्रृंखला में थोड़ा आगे पढ़ते हैं, जो अपन ने कहाँ तक हो गया था? 33 तो हो गया नहीं, ये 21वां हो गया था, नहीं 21वां चल रहा था, 20 तक हुए थे पूरे। स्वरागम स्वरलोप ये हो चुका था क्या? ये तो सब इसी में आ ही गया है। चलो आप, नहीं आदि आदि संयुक्त व्यंजन हो गए थे क्या? नहीं हुए, 21वां हो गया था। जी महाराज जी नहीं हुए हैं, अभी नहीं हुआ 21वां। आदि संयुक्त व्यंजन नहीं हुए थे, नहीं हुए। प्राकृत में सुन लो अच्छे से, प्राकृत में शब्दों के प्रारंभ में प्रायः संयुक्त व्यंजन नहीं आते। क्या नहीं आते? संयुक्त व्यंजन नहीं आते। कल शायद हो गया था, है नहीं हुआ? नहीं ये वाला देखो, ये हुआ था क्या? ये उस पर डला है क्या तुम्हारे मोबाइल पे डला है? ये नहीं, ये तक यहाँ तक डला है क्या? देख लो, नहीं तो और ये भी सुनो, इसको भी आप निकाल के अभी डाल लेना, या हम इसको अपन बाद में डाल देंगे। 21वां है आदि संयुक्त व्यंजन। देखो अभी आपको बताया था आदि असंयुक्त व्यंजन, पहले बताया था आदि असंयुक्त, अब आ रहा आदि संयुक्त व्यंजन। ठीक है ना, समझ में आ रहा अच्छे से? हाँ, जो कोई संयुक्त नहीं था पहले, अब संयुक्त वाला आ गया। कौन सा? आदि में, यानी पहले प्रारंभ में, प्राकृत में शब्द के प्रारंभ में प्रायः संयुक्त व्यंजन नहीं आते। संस्कृत में प्रयुक्त आदि संयुक्त व्यंजन व्यंजन का अग्रिम नियम 22 नंबर के अनुसार आने वाला है, बलाबल के अनुसार लोप हो जाता है। क्या हो जाएगा? अभी बलाबल आएगा, बलाबल में वो चीज आपको समझ में आएगी। ये कौन सी चीज लिया है?
जाओ भैया, तुम्हें जाना पड़ेगा। तो देखो वहां वहां उसके नीचे तो नहीं रखा है, जल्दी लेके आओ। एक बार उसके नीचे देखे ना। ये नहीं है, ठीक है, ये सिलेक्ट नहीं है, सिलेक्ट मांगा है, सिलेक्ट है, ठीक है, लिखे वाला वो वाले। हाँ, मिल गई। देखो भैया वैसे तो बेचारे भगाते रहे। चलो चलिए काम। चौक उठाओ, जल्दी उठाओ। अभी यहाँ पे बता रहे थे आदि संयुक्त व्यंजन। देखो ये भी आदि संयुक्त व्यंजन में यहाँ पे आ गया स्नेह, लिखा ना, ये आदि है। क्या है ये? आदि है, स्नेह, और ये दिया विसर्ग, आदि संयुक्त भी है। समझ में आ रहा? अकेला प्राणी मानना, प्रादरा वगैरह ये संयुक्त नहीं, ये भी आते हैं। अब इसमें जो है क्या करना है, इसको जब बदलेंगे तो णे हो। अब हाँ, ये कैसे हुआ, इसको इधर रख लो ना। ये ऐसा महाप्राण है, इसका कौन सा आएगा? अल्पप्राण और महाप्राण में से एक का लोप हो जाएगा, क्योंकि बलाबल वाला वो हाँ, उसको समझो बात को। नहीं नहीं, बिना भी दिखे जाओ भाई साहब, पंखे यूज नहीं करते। चलो, एकाग्रता बनेगी, उसकी आवाज भी आपको डिस्टर्ब करेगी। देखो समझना, मेहनत की कमाई बहुत अच्छी होती है ना। और जो जो आराम की कमाई है ना, वो आराम वाले अमीर लोग के लड़के पढ़ नहीं पाते, फिर मेहनत चाहिए उसके लिए, चाहे सोना छोड़ना पड़े, चाहे खेल छोड़ना पड़े। तो स्नेह देखो आप, तो पहले नंबर तो ये बोल रहे हैं क्या, स्नेह का क्या हो गया, ना कड़ा हो गया, हो इसका लोप हो गया। क्यों हुआ अभी, क्यों बताएंगे, आगे आने वाला है, बस छोटा सा चैप्टर होने के बाद एक 22वां शुरू होगा, उसमें आएगा बलाबल, कौन बलवान है, कौन नहीं है, कौन निर्बल है। ठीक है, अभी अगर समझना हो तो समझ लो। नहीं नहीं, जो वर्ग के 4 अक्षर होते ना, 1 2 3 4, नहीं 1 2 3 4, 5 होते उसमें, तो ये सब बलवान है। पांचों के चार चार वर्ण, 1 2 3 4, अल्पप्राण और महाप्राण दोनों मिला लो, ये क्या है, 4 तक बलवान। और जो गायणानामादि आखिरी के जिसकी बिंदी होती है, पंचम अक्षर, ये सब कम बलवान है। और यारालावा, ठीक है, और इसमें सा, ये निर्बल है। इस सबसे पहले निर्बल का लोप हो जाएगा, किसका? हाँ, अगर होंगे तो सबसे पहले उनका होगा, और फिर कम बलवान का होगा, फिर बलवान का होगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसीलिए सा का लोप हो गया। ऋणा जो है ना, ऋणा कम बलवान है अगर देखा जाए तो। अब ये आपको शब्द भी देंगे बहुत सारे, तो वहीं समझाएंगे थोड़ा सा। अब यहाँ पे लिखा है ग्राम, दूसरा क्या दिया है, ग्राम। अब ग्राम में लिखा है, ग्राम का बन जाएगा, गा का गाई रहेगा, गा मो, क्या बन जाएगा, गामो। ठीक है, फिर व्यति कर, क्या बनेगा, व्यतिकर। ये जब ही समझ में आएंगे जब आप थोड़ा बलवान वाला पढ़ लोगे। व्यतिकर, व्यतिकर का क्या बनेगा, वा, ठीक है, वा, ई, ताका लोप कर दिया अपन ने, कहा से किया, ताका लोप कहां से किया, वो वो क्या पढ़ा था, वो क्या होता है? हम्म, क्या, क्या थे, कौन से? हम्म 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 हम्म
देखो भैया एक और चीज बताए ना, अब तुम वो दोनों मिला रहे हो, दिक्कत ये हो रही है। अब जब तक याद नहीं करोगे, समझी भैया, आप बताओ फिर। अभी देखना देखना नहीं है। देखो क्या है, अपन ने अभी सबसे पहले अपन ने व्यतिकर्ता का हम कह रहे हैं जब बात को, तो आदि व्यंजन तो है नहीं है, तो ये मध्यवर्ती व्यंजन है। मध्यवर्ती व्यंजन को आपको याद रखना पड़ेगा। कागा चाजा तादा पा पा यम्बा, पा यम्बा ऐसी है प्राय लुक या श्रुति, ठीक है ना। तो ये इसमें कागा चाजा ता आ गया ना, कागा चाजा तादा, है ना। तो प्राय इसका लोप हो गया, ये हो गया ई बची कर, है ना। कर के लिए इन्होंने फिर वही लगाया है, काका भी लोप कर दिया है। काका ये लोप किया तो क्या बचा, अब सब चीजें आएंगी जो जो आगे अपन ने पढ़ चुके हैं, और आगे भी पीछे की भी आती जाएंगी और आगे की भी आती जाएंगी। तो यहाँ पर कर के लिए या हो गया, या कैसे होगा, ईयर, वही वही ईयर आया समझ में। काका लोप हुआ, काका लोप हुआ, इसमें आ बच्चा, आ भी लिख सकते हो, व ई अर, वही ईयर भी लिख सकते हो व्यतिकर को, और वही ईयर आ भी लिख सकते हो, या भी लिख सकते हो। अब आपको समझ में आया, मध्यवर्ती वर्ण चेंज होते हैं, मध्यवर्ती में भी और भी कुछ हा हो जाते हैं, इसमें ध्वनि निकलती है, ये भी मध्यवर्ती है। कौन सी, खग तद फव, क्या है, खग थद फव, इनको दो दो चीज, दो सूत्र करना है, छोटे से याद कर लो, है ना। और पहला क्या था, कागा चज तादा पा पावा पायावाम, पायावाम लोपा, हाँ। तो या फिर ऐसा कर सकते हो, कग चज तद, कग चज तद पैवा, कग चज तद पैवा, कग चज तद पैवा, इसको आप याद कर लो। ये आपको नहीं तो बदलने में बहुत दिक्कत आएगी आपको, ठीक है। तो अब आपको क्या है, धीरे धीरे, अभी तो सिखाया जा रहा था, अब धीरे धीरे आपको अभ्यास दिया जाएगा, अभ्यास दिया जाएगा तो आपको करना पड़ेगा। तो कर जब भी पाओगे जब आपने पूर्व की पहले प्रक्रियाएं पढ़ी हैं। आगे बताते हैं उसी को, ऐसी स्वभाव, क्या था, स्वभाव। अभी अपन पढ़ रहे आदि संयुक्त व्यंजन, इसका हेडिंग क्या है, आदि, ये 21वें नंबर का है, आदि संयुक्त, आदि संयुक्त व्यंजन, ये हो गया आदि संयुक्त व्यंजन। अब यहाँ पर अपन को देखना है स्वभाव, स्वभाव, जिन ने इसमें स्वर भक्ति कर दी है, वा का लोप करके सा हा वो, हो गया, हाँ सहाबो, हाँ सहाबो, भा का क्या हो गया, अब आ गया दूसरा, हा कैसे हुआ, हाँ आ गया, तो हाँ हो गया, हाँ। तो इसमें कौन सी, भा में हा मिला हुआ है, कौन सा, कग नहीं, खग नहीं, खग, खग गानी था, खग खग घा, थग खग थद फब, ये फब में आ गया, फा आ गया, फब। इसमें चावर और टावर्ग नहीं है, और ऊपर वाले में जो अपन ने पढ़ा था उसमें नहीं, उसमें टावर्ग नहीं है, हाँ। तो इसमें दो नहीं थे, कौन सा, स्वर्ग, है ना। तो सर का सा, ठीक है, और ये रेप है सग, हो जाएगा, हाँ। वाका वा तो लोप हुई हो नहीं उसका, ठीक है। तो वो क्यों, निर्बल के कारण, बलाबल अपन देखेंगे इसमें। कहाँ था वाह, बताओ किसमें था, नहीं है ना, चलो। अभी
जब बला आपको बताएंगे तो आप बिल्कुल तुरंत समझ जाएंगे। अब हम चीजें सोच रहे हैं इसके बाद, क्योंकि उसका जो क्रम है उसके अनुसार आपको पढ़ा दें थोड़ा सा, तो थोड़ा हमें सही लगेगा, है ना। आप इसको पढ़ते जाओ। फिर न्याय, ठीक है, इसमें भी अणायु। ये कह रहे हैं कि आदि में तुम्हारा कौन सा है, ये संयुक्त, इसको बोलते संयुक्त। संयुक्त ये आदि में है, किसमें है, आदि में कहो या प्रारंभ में कहो, इसको प्रारंभ में भी लिख सकते हो, प्रारंभ में, ठीक है। जब ये संयुक्त वर्ण आएगा प्रारंभ में, तब ऐसी चीजें यहाँ पे लिखी गई, क्योंकि प्राकृत में आदि वर्ण संयुक्त रूप में प्रयोग नहीं होता, होता है तो वो अपवाद है, ठीक है। वो अपवाद देख लेना, थोड़ी सी शब्दों में है कहीं। अब मूल पे अपन पढ़े तो इसलिए अपन यहाँ पे ये पढ़ रहे थे। तो यहाँ पे क्या हो गया, न्याय का णायो। फिर स्थित, देखो गीत। अब देखना, यहाँ पर अपन ने पहले सा था तो सा का पूरा कर दिया था, अब क्यों नहीं करेंगे, सा का लोप कर देंगे, सो थ गा का फिर लोप, था का लोप क्यों होगा, ठीक है, वो तो संयुक्त है। हाँ संयुक्त नहीं है, हानि होगा बेटा, ये क्योंकि संयुक्त है। ये सुनो, ये प्रथम कहलाएगा, ये अब क्या कहला रहा, आदि वर्ण कहलाएंगे, ये वाले कौन कहलाएंगे, पूरा नहीं आएगा क्या, इसमें सुनो, संयुक्त में इसमें क्या आएगा, था। अब क्यों नहीं आएगा तो वो आगे बताएंगे, बलाबल जो था है ना, ता था दा धा, ये चार थे, ये बलवान है, बलवान ने इसको निर्बल को दबा दिया। ये देखो, बलवान ने क्या कर दिया, निर्बल को इसको अलग कर दिया कि तुम जाओ। जब एक रहना है तो कौन रहेगा, बलवान रहेगा उस जगह पे, निर्बल को सरका देगा, तो उसने इसको सरका दिया। और था और गा आया था, का लोप कर दिया, है ना, और ता का लोप कर दिया, तो क्या बचा, ई और आ, या इस थ ई था ई, या भी कर सकते आगे की जगह। ये ता का लोप और गा का लोप कैसे किया, हाँ मध्यवर्ती थे व्यंजन, कौन कौन से, हाँ कग चद तद पय वा, बोलो, ये सूत्र याद करने, दिमाग में रखा ही रहना पड़ेगा। ये दो तो ऐसे हैं जो खग थद फब, ये मध्यवर्ती ये और ये, इनको याद हो, बलावल को याद तो सभी रखना पड़ेंगे, वैसे कि कैसे समझ में आएगा नहीं तो, जैसे, तो इसीलिए अब इसको अपन अच्छे से ध्यान में रखें। अब आगे अपन का स्वर आगम, एक तो ये लोप विधि बताई थी, क्या थी पहले वाली थी, ये लोप विधि, या हो जाएगा, इसको या कर सकते हैं, ये भी हो सकते हैं। और देखो दूसरा स्वर आगम होगा, दो रूप बन रहे हैं इसके, पहले जैसे स्नेह बनाया था, स्नेह, स्नेह का स्नेहो बन जाएगा, स्नेहो, इसमें क्या हो गया, स्वरागम हो गया, कहाँ पे हो गया, इसमें सा बन गया, णायु हो गया, वो हो गया, ये विसर्ग था। सो देखो, फिर था सुमरण, नहीं स्मरण, स्मरण में क्या है, ये सु हो गया, स्वर आगमन हो गया, ये क्या चल रहा है, दूसरा ये चल रहा है आदि, पहले तो अपन ने पढ़ा था लोप, अब हो गया स्वरागम, क्या हो गया, स्वरागम, स्वरागम में स्वर देखो इसमें भी मिल गया, ठीक है। ऐसे ही स्मरण का हो जाएगा सुमरण, कैसे, ओ भैया स्वरागम कौन कौन से होते हैं, ये भी अजय, हाँ वही तो पूछ रहे हैं आपसे, स्वरागम में क्या क्या होता है, कौन कौन से, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, स्वरागम में पूरे नहीं आते, ये तीन ही आते, आ ई बड़ी तक, और ऊ मान लो, आ आ आ आ ई ऊ, दीर्घ नहीं आए थे, लिखे थे स्वरागम में आपने पढ़ा था, देखो पीछे ही दिया है, आपने पढ़ा नहीं है स्वरागम का, देखो चैप्टर भी पढ़ाया था,
स्वर भक्ति कह दो, स्वरागम बोलो, आ ई और ऊ, आ ई ऊ, ये दिया है। स्वरागम बोल दो या स्वर भक्ति बोलो, एक ही बात है, ठीक है। तो सुमरण हो गया। अब ऐसे ही जैसे द्वार, क्या था, द्वार अपन लिखते हैं ना, द्वार का बनेगा दू, इसको दू कर दिया, दू वार, आया समझ में? क्योंकि इसको अपन तोड़ेंगे तो आधा दा है, वार, रा, द्वारा नहीं है, द्वार, ठीक है। ऐसा द्वार था, तो इसको हो गई ऊ, क्या हो गई, हाँ, इसको स्वर भक्ति हो गई। अब आगे वक्त बताते हैं, जैसे स्त्री, स्त्री भी है, स्त्री भी है, स्त्री नीचे है, स्त्री, ठीक है। स्त्री में क्या है, इस सा को ई हो जाती है, इसको ई थी, नहीं, ई इसलिए हो जाती है, अब नियम बता देंगे, वो स्त्री इत्थी हो जाता है, ये त्रा था, ता का था कर दिया, स्त्री हो गई। ऐसी श्री क्या थी, देखो श्री अपन ऐसा लिखते हैं, श्री, और बहुत सारी जगह लिखते हैं सी री, ऐसा भी लिखा जाता है, ये प्राकृत में, ये तो श्री ऐसे ही लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आधा सा प्लस ये री है, क्या था, श्री ऐसा बना हुआ है, श्री ऐसा बना है। स्वर भक्ति करेंगे तो सा ये तो होता नहीं है, तो सी ये कर दी इकार, और री बन गया ना। अब बहुत सरल लगेगी आपको, और इसमें ही अपवाद हैं, इसमें क्या है, अपवाद दिए हैं, अब आपको यहीं से हम पढ़ा दे रहे हैं। अपवाद दिए हैं, जैसे णह, नह, मह और मह और लह, देखो अपवाद दिए हैं यहाँ पे, इन अपवाद को देखो आप, जैसे स्नान का बनेगा नहाण, क्या बनेगा, हाँ, एड़ा णह बन जाएगा, इसने कहा, शायद आपके उसमें भी दिए हुए हैं, जो अपन ने शायद, हाँ उसमें शायद हैं, ये नहीं होंगे तो, है ना, तो उनमें इकट्ठे दे दिए हैं। और स्नान का क्या बनेगा, नहाण, नहार दिया, और ये सब इकट्ठे कर दिए उनने। फिर इसनुसा, नुसा, णुसा, जहां पे आधा सा और ना है वहां पे ण हो जाएगा, ये अपवाद रूप में है। ऐसे आधे नाम है, ह, नह, स्नपन, नहवन, नहवन, ठीक है। फिर जैसे स्नपन का तो नहवन है, तो यहाँ रहवण भी तो नहवन, हाँ नहवन भी बन सकता है, नहवन बनता है तो रहवन, हाँ बन सकता है। और दूसरा क्या है, मह, तो मह जो है ना, ये कब बनेगा, आधा सा और माँ जहां भी आएगा ना, वहां पर मह आदेश हो जाएगा, तो यहाँ पे अस्मी का हो गया मी, आका लोप कर दिया, यहाँ स्वर लोप हो गया, ठीक है। इसमा का क्या, नहीं नहीं, यहाँ देख लो ना आप, उसमें मत देखो अभी, ये अपन क्रम से चल रहा है, वो चार्ट अलग से दे दिया अपन। फिर अस्मी का क्या हुआ, मिह, इसमा का क्या हुआ, मोह, ठीक है। और ये है लह, लहसुन, ला की जगह इसका प्रयोग होना है, ला की जगह आधा ला और हा हो जाएगा, लहसुन, क्या बन जाएगा, ठीक है। द्रोह का हृदय बनता है, तथा वध का, वध जो है ना, वृंद पाए जाते हैं, ये अपवाद रूप है, ये सब क्या है, अपवाद हैं। फिर समास स्थलों में भी द्वितीय पद का प्रारंभ में भी विकल्प से संयुक्त पाया जाता है, जैसे नदी ग्राम, रई गामो, देवस्तुति, देवथी, देवथी, ठीक है, क्योंकि ये समास हुआ है। नहीं आया समझ में,
नदी और ग्राम ये दो अलग अलग चीजें थी। क्या थी? नदी और ग्राम। हाँ कर सकते हैं, ये लिखा नीचे वाले, ठीक है ना। तो यहाँ पर नदी ग्राम था, तो क्या बन गया? रई गामू, रई गामू। हाँ, तो रई गामू और रई गामू, समझ में आ रहा? फिर उसके बाद देव स्तुति, देव अलग है, स्तुति अलग है। जब समास करते हैं, समास का अर्थ होता है शॉर्ट करना, संक्षिप्त करना, तो ये समास कर लिया। देवथुई, देवथुई, देवथुई और देवथुई दो बन गए इसके, ठीक है। ये विकल्प हैं, समझ में आ गया? आगे बढ़ाते हैं, कितना समय बचा है? ठीक है, ये हो जितना होगा तो उतना पढ़ा देते हैं। अब आखिरी मैंने ये समझ लो, ये 22वां है और 23वां होने के बाद लगभग ये चैप्टर आपका दूसरा अध्याय पूरा हो जाएगा और बहुत कुछ परिवर्तन अब आएंगे और हम कुछ शब्द देंगे आपको बनाने के लिए, उन शब्दों का प्रयोग भी मैंने करके लाना। पर हम ये सोच रहे थे ये थोड़ा सा ये हो जाए और बलाबल का आपका कंप्लीट हो जाए, फिर बहुत अच्छे शब्द देंगे तो आप सारे शब्द बना के ला सकते हैं। दर्शन पाठ नहीं बन पाएगा क्योंकि आपको विभक्तियां नहीं बनती। विभक्ति होती हैं, जैसे किसी ने काम किया ना, ने लगाया तो ने लगा रहे, किसी को देना है तो को कहाँ से आया, षटकारक जिसको बोलते हैं, षटकारक नहीं है तो विभक्ति सप्तक है ना, कारक 6 होते हैं, विभक्ति 7 होती है और संबोधन मिला लो तो 8 होती है, तो वो आपको भी पढ़ाई जाएगी। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, जैसे कहीं लिया इनके लिए लाओ, तो के लिए क्या लगाए हम? जैसे राम है, राम के 7 रूप बनते हैं, बनते ना, 8 बना दो संबोधन में, तो वो कैसे बनते हैं? हाँ देखो, पहला बनेगा राम ने राम को, राम के राम से नहीं, राम के राम से राम के लिए नहीं, द्वारा भी बना सकते हो। अरे हाँ ठीक है, द्वारा भी लगता है, राम 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 से या राम द्वारा, एक द्वारा मान लो, फिर दूसरे में आता है से, वो आता है पंचमी में, अलग के लिए आता है। कर्ता ने कर्म को हाँ, करण से के द्वारा, ने से भी आता है, ने से द्वारा भी आता है। हाँ, तो और फिर उसके बाद आएगा के लिए, संप्रदान में के लिए आएगा, अब आगे अपन पढ़ाएंगे, इसलिए जब तक विभक्ति नहीं बनाएंगे, और फिर अभी तो एक ये तो विभक्ति बता देंगे, विभक्ति के बाद फिर आपको पढ़ाएंगे क्या? धातु रूप। कौन से? ये तो हो गया शब्द रूप, शब्द बनाओ। धातु का अर्थ होता है जैसे भू होता है, क्रियाएं जो करोगे, वो क्रियाएं जैसे हर चीज में तुम भोजन खाते हो, जाते हो, अब ये क्रियाओं के भी रूप चलते हैं, वर्तमान के, भूत के, भविष्य के और कोई विधि लिंग के, 4 प्रकार इसमें दिए अभी। अब 4 प्रकार में आप कैसे समझोगे कौन सा लगाना है? तो वो भी जब 3-4 चीजें समझ जाओगे, और थोड़ी संधि और समास, खत्म नहीं हो गया, यही तो फिर पूरा बनाने बन जाएगा। हाँ, फिर वाक्य बनाओगे आप, वही देंगे। अभी हमने आपको मात्र जो सिखाया है, ध्वनि परिवर्तन चला है, ध्वनि परिवर्तन करना है, यानी आपको संस्कृत से प्राकृत कैसे बनाना है। फिर आपको जो आगे पढ़ाई जाएगी तो आप हिंदी से भी बना सकते हो। धातु और शब्द रूप जान लिया आपने, और एक कृदंत भी आता है, संधि, 4 चीजें मान के चलो, ये पढ़ ली तो आपको बहुत सारी चीजें बनने लगेंगी, आप प्राकृत बनाने लगोगे। ये अभी बाद में आएंगे जब अपन वो पढ़ाएंगे ना, ये विभक्तियां। हाँ, जैसे राम के रूप हैं और मुनि के रूप है, एक से थोड़ी बनते हैं। राम है अकारांत है, मुनि इकारांत है ना, और भूल लाओ तो उकारांत हो गया। सब इनके ये भी देखना पड़ेंगे। तो जैसे यदि लिखा है, माना कि देखो ये लिखा है यदि, अब यदि जो है ना, ये इकारांत हो गया, अब इसके रूप चलाना है, तो ऐसे ही आएंगे। तो मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन, 10 मिनट है, ठीक है, 10 मिनट में इसको पढ़ ले अपन। मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन, अभी आप प्रश्न नहीं करना, प्रश्न आपको 10 मिनट के बाद जिसको जो पूछना वो पूछ सकते हो।
मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन यदि समान बल वाले हों तो प्रायः पूर्ववर्ती वर्ण का लोप करके परवर्ती का द्वित्व कर दिया जाता है। यदि आदि वर्ण संयुक्त होगा तो वहां द्वित्व नहीं होगा, जो अभी अपन ने किया है ना। अब ये सारी चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। कौन सा बता रहे? ये मध्यवर्ती संयुक्त व्यंजन की बात चल रही है। क्या चल रही है? यदि समान बल वाले हो। समान बल वाले क्या कहलाते तो बाद में बताएंगे, ठीक है। तो प्रायः पूर्ववर्ती वर्ण का लोप हो जाएगा। किसका हो जाएगा? हाँ, समान बल वाले में पूर्व वाले का लोप कर देंगे, ठीक है। पूर्ववर्ती वर्ण का लोप करके परवर्ती का द्वित्व कर देंगे, पीछे वाले का द्वित्व कर देंगे, ठीक है, कर दिया जाता है। यदि आदि वर्ण संयुक्त होगा तो वहां द्वित्व नहीं होगा। प्रारंभ में देखा अपन ने, यहाँ पे द्वित्व नहीं होगा। ये शुरू में अपन ने जो पढ़े थे अभी। अब यहाँ पे आ जाएं। लोप होने पर स्वर भक्ति होगी। अगर लोप किया जाएगा तो वहां क्या कर देंगे? स्वर भक्ति होगी। जैसे शब्द था, देखो भैया ये शब्द है, शब्द में क्या कर दिया? सद्दो, बा का लोप कर दिया और दा को द्वित्व कर दिया, सद्दो, ठीक है, ये प्राकृत बन गए। जैसे स्वरो, तो इसमें देखो ये लोप होने पर सरो, वा का लोप किया तो यहाँ पे क्या कर दिया? भक्ति कर दी, स्वर भक्ति, सरो। ऐसे ही दूसरा नियम दिया है मध्यवर्ती में, समझ में आ गया। पहला नियम क्या है? समान बल वाले हो तो पूर्ववर्ती का लोप हो जाता है और परवर्ती का द्वित्व कर दिया जाता है। कौन सा हो? समान बल वाले। आदि वर्ण का संयुक्त होगा तो वहां द्वित्व नहीं होगा। समझ में आ रहा? इसको फिर से बोलो, यही याद कर लो। आपको घर से याद नहीं करके लाते तो यही तो करना। समान बल वाले हैं, ठीक है, और यदि वो आदि में हो तो नहीं होगा, है ना, नहीं होगी। आदि में होगा तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। और लोप होने पर, जो लोप हुआ था यहाँ पे, जो लोप करेंगे तो होने पर स्वर भक्ति होगी। लोप होने पर क्या होगा? स्वर भक्ति होगी। स्वर जो है ना, वा का लोप किया था तो स्वर भक्ति कर दी, ठीक है। अब आगे बताते हैं। यदि असमान बल वाले हो तो कम बल वाले का लोप करके अन्य को द्वित्व कर दिया जाता है। दूसरा क्या है? यदि पहले तो समान बल वाले थे, अब असमान बल वाले हैं, यानी कोई बल वाला अधिक बल वाला है, कम बल वाला है या बिल्कुल निर्बल है, तीन इसमें दिए हैं विभाग। तो फिर क्या हो जाएगा? वो यदि असमान बल वाले हैं तो कम बल वालों का क्या करते हैं? लोप कर दिया जाता है और अन्य वर्णों का द्वित्व कर दिया जाता है। अब समझ में आ गया? हाँ, तो देखो जैसे यहाँ पे दिया है, अभी उदाहरण समझना, अब फिर अच्छे समझ में आएगा। अभी इसलिए नहीं बता रहे कि आपकी जिज्ञासा तो कौन से समान बल होते हैं, कौन से अधिक बल होते हैं, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो अन्वेषण था, ना और वा था, इसमें क्या कर दिया? अन्वेषणम, समग्र, समग्रम, क्या कर दिया? समग्रम। अब तुत्व होने के बाद तीसरा नियम क्या दिया है? समय है, ठीक। द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती यदि महाप्राण है, महाप्राण समझते हो, पहला दूसरा हो तो उसे क्रमशः प्रथम और तृतीय वर्ण में परिवर्तन कर दिया जाता है। हाँ, महाप्राण जब भी आएगा, देखो द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती यदि महाप्राण है, द्वित्व कर रहे अपन कोई भी चीज, उसमें महाप्राण आ रहे, महाप्राण यानी खा और गा, खा और घा, ठीक है। दूसरा चौथा वर्ण कहीं भी आता है द्वित्व करने में, और तो इसलिए वो पहले क्या होगा? बुद्धि है ना, तो उसको प्रथम और तृतीय कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? तो उसे क्रमशः प्रथम और तृतीय। कैसे? अगर दूसरा होगा तो पहला कर दिया जाएगा द्वित्व में, और जब चौथा होगा तो तीसरा कर दिया जाएगा। जैसे कि हाँ अभी बता रहे पूरा, है ना, ये है ना। और तृतीय वर्ण का हकार रहित वर्ण में हकार नहीं होना चाहिए,
हकार रहित वर्ण में अल्प प्रमाण में परिवर्तन कर दिया जाता है। अर्थात यदि संयुक्त व्यंजन का एक वर्ण महाप्राण हो तो उसको द्वित्व होने के बाद पूर्ववर्ती महाप्राण को अल्प प्राण में बदल देते हैं, ये भी है। तथा द्वितीय वर्ण का महाप्राण ही रहता है। जैसे देखो सद्भाव, क्या था? सद्भावा, सब भावो। ये भा का देखो, भा का द्वित्व किया और भा का द्वित्व करने के बाद पहले वर्ण को क्या कर दिया? ये महाप्राण था और बीच वाला अल्प प्राण आ गया। नहीं दाका, हाँ दाका नहीं किया। देखो अब यही तो आप लोग समझ नहीं रहे। हाँ क्या है सबसे पहले, हाँ ये बोल रहे, देखो सद भाव ये था ना, तो ये दा था, पहले तो इसको लोप कर देंगे, सद भाका काय को हो जाएगा। अरे रुक जाओ एक मिनट, पहले क्या करेंगे, अब जब यहाँ होगा, अगर ये कोई परिवर्तन हो रहा है, जैसे भा है, अभी भा का द्वित्व कर रहे हैं, तो पहले तो भा भा बनाएंगे, ठीक है, सद भा वाह का वो हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर नियम आया, तो सब इसी को क्या कर दिया? बा कर दिया। अरे भा था ना, भा कौन सा अक्षर है? पा फा बा भा, हाँ पा फा बा भा, ये तृतीय है, ये चौथा है, ये महाप्राण है, ये अल्प प्राण है, इसलिए इसको द्वित्व तो किया, पहले को तीसरा कर दिया, सब भावो बन गया। ठीक है, ऐसे ही दूसरा लेते हैं, समय आपका हो रहा है, फिर इसको अपन कल आपको लगभग समझ में आएगा निर्बल कौन सा है। फिर आएगा जैसे आभ्यंतर, क्या था? आभ्यंतर, ठीक है, तो आ ही रहेगा, ये या का लोप कर दिया जाएगा, ठीक है, और भा, ये भा को द्वित्व कर दो, दो भा हो गए, फिर इसमें ही वही बा लगा दो, यानी भा के पहले वाला वर्ण बना दो, भा बन गया, और इसका बिंदी कर दो, ता का ता और रा, अभ्यंतर, क्या बन जाएगा? अभ्यंतर। ठीक है, ऐसे ही हाँ पढ़ा था, पर कहीं कहीं प्रयोग होता है जहां आधा लिया जाता है, आधे में होता है। अब उसको कह ही रहे हैं कि आपको भाग का पहले करना पड़ेगा, तो भा के पहले वाला कौन सा आता है? तृतीय, और वो वा तो नहीं बनेगा, जहां वा पहले आए। और उस नियमों को एक और करना, अच्छा आपने प्रश्न किया, जो आपने पढ़े हैं उसको आप दोहरा लीजिए, कहाँ कहाँ कौन कौन कंडीशन में होते हैं, तब वो आपकी चीज समझ में आएगी। ठीक है, फिर इसमें था विघ्न, तीसरा लिख लो, विघ्न। ठीक है, विघ्न का हो गया, ना का लोप कर दिया, और जो घा था ना, घा का द्वित्व कर दिया, तो विघ्घो बन गया। कैसे बना? घा का द्वित्व किया, ना का लोप किया, क्योंकि ना कंबल वाला था। कैसा था? ना कंबल वाला था, वही बताएंगे। और घा का द्वित्व किया, और घा चौथा वर्ण है, गा तीसरा वर्ण आ गया। ठीक है, अगर ये दूसरा होता, माना कि यहाँ पे कर दो खा, ये खा करेंगे तो ये पहले के का हो जाएगा, यहां नहीं करना। अगर ये बता रहे इसमें, तो विघ्न का विघ्घो बनेगा। आ गया समझ में? अब कल से थोड़ा सा ये 5वां, 6वां, 7वां नियम जो है, 8वां नियम, ये आपको पढ़ाए जाएंगे। हाँ बलाबल हो जाएगा, बहुत से शब्द दिए जाएंगे, फिर तो हम फ्री हो जाएंगे। अब आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम आपको पहले ध्वनि परिवर्तन पक्का करा देंगे, ध्वनि परिवर्तन के बाद ही आपका दूसरा माने चैप्टर चालू होगा, तो उसको आप अच्छे से समझ लेना। ओम नमः सिद्धेभ्यः।